नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना सिंह है और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ उसका शीर्षक है लॉकडाउन एक नई दुनिया। छत पर खड़ी सुमन बड़ी देर से अपनी सूनी आँखों से चिड़िया के घोंसले को निहार रही थी। चिड़िया चोंच में दाना भरकर अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला रही थी। चिड़ियों के कलरव से आसपास का वातावरण बड़ा ही सुहाना प्रतीत हो रहा था। उस दृश्य को देखकर सुमन अतीत में खो जाती है। सूरज, उसका पति, वह भी तो इसी तरह शाम को घर आता था। उसे देखकर उसकी बेटी गुड़िया उससे लिपट जाती थी। गुड़िया अगर सोई हो तो सुमन कितना भी चिल्लाए, लेकिन वह उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लेता, चूमता, ढेर सारे खिलौने चॉकलेट उसे देता। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर किस्मत को सुमन की ये खुशियाँ रास नहीं आई। सूरज को ही उससे छीन लिया। अभी 3 साल पहले ही तो वह अपने मायके से विदा होकर ससुराल पहुंची थी। सूरज की आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे। वह एक बंगला चाहता था, बड़ी सी गाड़ी चाहता था। उसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सारी जमा पूंजी एक बिजनेस में लगा दी। पर क्या पता था कि दोस्ती दुश्मन बन जाएगा। बेईमानी से उसने सूरज का सारा पैसा हड़प लिया। सूरज को कहीं का न छोड़ा। इस आघात को सूरज झेल नहीं पाया और उसने खुदकुशी कर ली। सुमन की तो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई। हंसता खेलता छोटा सा परिवार बिखर गया। अपनी बेटी को लेकर वह माँ के घर चली आई। सुमन की छोटी बहन प्रिया उसका बहुत ख्याल रखती थी। सुमन की माँ से अपनी बेटी का दुख देखा न जाता। सुमन की भाभी सुमन को अच्छी तरह समझती थी। उसे पता था कि सुमन को थोड़ा वक्त लगेगा इस सदमे से उबरने में। सुमन का मन बहलाने के लिए कहीं और भी नहीं लेकर जाया जा सकता था, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो चुका था। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने का लॉकडाउन घोषित कर दिया था। सुमन अक्सर छत पर आया करती और अपने अतीत के पन्नों को खोलती रहती। सुमन को तो यह अंदाजा भी नहीं था कि सामने की छत पर खड़ा पवन उसे एकटक निहारता रहता है। पवन अपनी चाची के यहाँ सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने के लिए लखनऊ आया था। इंटरव्यू के बाद उसकी योजना लखनऊ घूमने की थी और उसके बाद वह अपने घर वापस जाने वाला था। लेकिन लॉकडाउन के कारण वह अपनी चाची के यहाँ ही अटक गया। चाची से उसे सुमन के बारे में पता चलता है। पवन रोज छत पर पहुंच जाता और सुमन का इंतजार करता। जिस दिन सुमन नहीं आती वह बेचैन हो जाता। सुमन उसकी आंखों से होते हुए उसके दिल में उतरने लगी थी। न जाने कौन सा आकर्षण उसे सुमन की ओर खींच रहा था। वह किसी न किसी बहाने सुमन के घर पहुंच जाता। सुमन की छोटी बहन प्रिया बहुत चंचल थी। पवन की शरारतें उसे पसंद आती। वह पवन को चाहने लगी थी, लेकिन पवन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रिया उसे पसंद करती है। एक दिन अचानक सुमन पवन के सामने आ जाती है। पवन उसे नमस्ते करता है। सुमन उसे देखती तो है, लेकिन बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाती है। पवन ने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमन हर बार नज़र बचाकर निकल जाती थी। सुमन समझ गई थी कि पवन उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपनी मर्यादा समझती थी। एक दिन प्रिया सुमन से प्रश्न पूछती है, दीदी दीदी पवन आपको कैसा लगता है? प्रिया का प्रश्न सुनकर एक पल के लिए सुमन स्तब्ध रह जाती है। वह कुछ समझ पाती इसके पहले ही प्रिया कहती है, दीदी ऐसा लगता है जैसे पवन से मुझे प्यार हो गया है। सुमन को चुप देखकर प्रिया पूछती है, क्या पवन अच्छा लड़का नहीं है? क्यों नहीं, तुम्हारी पसंद कभी खराब हो सकती है? प्रिया खुशी के मारे अपनी बहन से लिपट जाती है। दीदी अब पवन ही मेरी दुनिया है। पवन के बिना अपने भविष्य की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। दीदी कहीं वो मुझे मना तो नहीं कर देगा? दीदी वह भी मुझसे प्यार करता है ना? हाँ पगली, यह भी कोई पूछने की बात है? तुझसे सुंदर लड़की उसे कहीं मिलेगी? सुमन कहती है।
हाँ, आप हो ना मुझसे सुंदर, कहकर हंसते हुए प्रिया भाग जाती है। अभी अभी तो सुमन के मन में कुछ कोमल सा उगा था, लेकिन सुमन प्रिया और पवन के बीच नहीं आना चाहती थी। एक दिन पवन ने सुमन से अपने मन की बात कह डाली। सुमन पवन को मना कर देती है और कहती है कि वह प्रिया से शादी कर ले। पवन सुमन से कहता है, यह क्या कह रही हो सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। सुमन, तुम्हारा जवाब जो भी होगा, हाँ या ना, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं प्रिया के साथ विवाह नहीं करूँगा। इतना कहकर पवन वहाँ से चला जाता है। सुमन अपने आप को रोक नहीं पाती और अपनी भाभी से सब कुछ कह देती है। सुमन की भाभी सुमन को समझाती है, देख सुमन, पवन बहुत अच्छा लड़का है, वह तुझे बहुत खुश रखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वह तुझसे प्यार करता है। तुम प्रिया की चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं भाभी, आपको मेरी कसम, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं तो अपने प्यार खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि प्रिया भी अपने प्यार को खो दे। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। हफ्ता 10 दिन बीत जाता है। सुमन छत पर जाती है, लेकिन उसे पवन दिखाई नहीं देता। एक दिन फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन सुमन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पवन का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही सुमन के हाथ से रिसीवर गिर जाता है। उसकी भाभी फ़ोन उठाती है और सुमन को संभालती है। पवन के बाइक का एक ट्रक से टक्कर हो जाता है। उसे ज़बरदस्त चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पवन का खून ओ नेगेटिव था, उसे खून की ज़रूरत थी। संयोगवश सुमन का खून भी ओ नेगेटिव था। सुमन का खून पवन को चढ़ाया जाता है। सुमन पवन के पास जाती है। पवन को ऐसी हालत में देखकर सुमन रोने लगती है। वह उसके माथे को अपने हाथों से स्पर्श करती है। उसके स्पर्श से पवन की आँख खुल जाती है। वह सुमन से अपने दिल की बात कहता है। सुमन, मैंने आज तक किसी लड़की को आँख उठाकर नहीं देखा। पहली बार जब मैंने तुम्हें छत पर देखा, मुझे कुछ अजीब सी मायूसी तुम्हारे भीतर दिखाई दी। तब मैं यह नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जब मैंने यह जाना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे स्वीकार कर लो। वह सुमन का हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद में प्रिया भी अपनी भाभी के साथ वहाँ पहुँच जाती है और सब सुन लेती है। उसे तो जैसे विश्वास ही नहीं होता कि पवन उसकी बहन से प्यार करता है। सुमन की भाभी इस नाजुक हालात को समझते हुए प्रिया से सारी सच्चाई बता देती है। प्रिया कहती है, भाभी, दीदी को प्यार मिल जाएगा, उसका घर फिर से बस जाएगा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और रही पवन की बात, तो वैसे भी मैं उसकी आधी घरवाली तो हूँ ही, रहूँगी ही। इतना कहकर प्रिया अपने दर्द को छुपाते हुए अपनी भाभी से लिपट जाती है। 2 महीने बाद पवन के इम्तहान का रिज़ल्ट आता है। 36वें रैंक के साथ उसका चुनाव आईएएस में हो जाता है। सुमन और पवन का विवाह बड़ी ही सादगी के साथ होता है और दोनों ही एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।